नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी अपडेट टीवी पर। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, पर सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस परेशानी से थककर टूट जाते हैं या उसका सामना करते हैं। और आज तक जो भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अवसरों की कमी के बारे में कभी भी शिकायत नहीं की। आज आपसे बात होने वाली है ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी हर मुसीबत को नेस्तनाबूद कर दिया। पर उससे पहले हमारे चैनल हिंदी अपडेट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आसाम के ढींग शहर के पास कंधुलीमारी नामक छोटे से गांव की कैबारती समुदाय के किसान की बेटी बचपन से ही लड़कों के साथ खेली और बढ़ी, और लड़कियों के लिए बने रूढ़ियों को तोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अदम्य इच्छा शक्ति रखने वाली लड़की, जिसे सब जानते हैं ढींग एक्सप्रेस के नाम से। ये ढींग एक्सप्रेस कोई और नहीं, ये है भारत की युवा एथलीट हिमा दास। उनके पास रेस ट्रैक पर अभ्यास करने के लिए कोई सुविधा भी नहीं थी, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उन्होंने उनके पास उपलब्ध एकमात्र साधन का उपयोग किया, जो था एक उबड़ खाबड़ कीचड़ से भरा हुआ फुटबॉल का मैदान। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट, जिनके पास रेस में दौड़ने के लिए उचित जूते भी नहीं थे, लेकिन था तो केवल एक पागलपन अपने लक्ष्य को पाने का, अपनी मंजिल को हासिल करने का। आज उनके नाम पर स्वर्ण और रजत पदकों के साथ अर्जुन पुरस्कार भी दर्ज है, और है आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान जो कहती है कि लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन ज़रूरी है। भारत के सबसे प्रेरक उद्यमी, जिन्होंने 5वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़कर शीशे, साबुन और बढ़ईगिरी के व्यवसाय को किया। उसके बाद कपड़े बेचे, हार्डवेयर का काम किया, पर सभी कामों में उन्हें विफलता ही मिली। इतनी सारी विफलताओं के बाद महाशय धर्मपाल गुलाटी अपने पिता के छोटे व्यवसाय महाशयादी हट्टी में शामिल हो गए। इसे तब डेगी मिर्च वालों के नाम से भी जाना जाता था। आज़ादी के 1 महीने बाद गुलाटी जी जेब में मात्र 1500 रुपये लेकर दिल्ली चले आए। 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से बड़ा हिंदूराव की सवारी मात्र 2 आने में लेने लगे। कमाई छोटी थी, पर सपने बड़े थे, और सपनों को पूरा करने का जुनून और भी बड़ा था। धीरे धीरे पैसे जमा करके करोल बाग में एक दुकान खरीदी और पारिवारिक बंद पड़ा व्यवसाय फिर से शुरू किया। अब यही कंपनी महाशयादी हट्टी यानी MDH के नाम से देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। MDH के दुबई और लंदन में भी कार्यालय हैं। 60 से अधिक उत्पाद बनाने वाली यह कंपनी हर महीने डेगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला के लगभग 1 करोड़ पैकेट बेचती है। धर्मपाल जी को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शून्य से साम्राज्य खड़ा करने वाली इस हस्ती को श्रद्धापूर्वक नमन। अगली शख्सियत जिनकी मैं बात करने वाली हूँ, ये 3 बार मिडिल स्कूल एग्ज़ाम में फेल हुए, कई बार नौकरी में कई जगहों पर ठुकरा दिए गए, लेकिन फिर भी आज ये चीन के सबसे धनी और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। ये हैं 35 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले जैक मा की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजी सुधारने के लिए एक यात्रा गाइड होना स्वीकार किया। गणित में कमज़ोर यह बालक विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 120 में से केवल 1 अंक लाया। इनके खराब परिणाम को देखकर विश्वविद्यालय ने इन्हें ठुकरा दिया। फिर भी पढ़ने की अपनी दीवानगी और दृढ़ निश्चय से उसने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नौकरी पाई। 1995 में पहली बार उनके दोस्त ने उन्हें इंटरनेट दिखाया। बस फिर क्या था, उन्होंने एक कंपनी चाइना येलो पेजेस की स्थापना की। उन्होंने अपना सारा पैसा कंपनी के पंजीकरण में खर्च कर दिया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके शहर हॉग्जो में इंटरनेट का उपयोग करना संभव नहीं था। इस परिस्थिति में कोई भी इंटरनेट कंपनी की स्थापना का विचार छोड़ देता, पर जैक मा अलग थे। जैक मा ने अपने सभी दोस्तों को इंटरनेट की सकारात्मक संभावनाओं के बारे में बताकर
कुछ को वेबसाइट डिज़ाइन बनाने के लिए राजी किया। 1999 में उन्होंने अलीबाबा ग्रुप को बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया। उन्होंने शुरू से बड़ा सोचा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये थी आज की जुनून और सफलता को पाने की पागलपन से भरी कुछ सच्ची कहानियाँ। आशा है ये कहानियाँ आपके दिल में भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए वही जुनून, वही जज्बा जगाएंगी जो आपने इस वीडियो में महसूस की होगी। आशा है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल हिंदी अपडेट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुनून की मशाल जलाए रखें। नमस्कार।